हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर देखें। देखिए जैसे दिया है, यदि tan 2a बराबर cot a-20 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्वेश्चन में दिया है कि tan 2a बराबर cot a-24, ये चीज़ें क्वेश्चन में दे रखा है। ये देने के बाद हमसे पूछ रहा है ए का मान बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं, हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों हम इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे इसके जगह पर हम इसको लिख देंगे, यानी कि cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a-24 करेंगे। अब देखो दोनों दोनों साइड कॉट कॉट है, कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस 2a बराबर a-24 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको पश्चांतर कर लेना है, यानी कि इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस और ये प्लस, यानी 3a बराबर हो जाएगा 114। तो a बराबर क्या होगा, 114/3। अब इस 3 से भाग दे देंगे तो 3 त्रिका 9, और 2 इसमें बच जाएगा, 3 अठे 24, यानी ए का मान आ गया 38 डिग्री। यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी इस रूप में आएगा तो हम जानते हैं इसको लगाने के लिए इसका मान क्या होगा। हमें सबसे पहले याद क्या रखना होगा, ये देखो 90 के कितने करीब है ये। तो अगर जो मैं 90 में से इस 57 को घटा दूं तो कितना आएगा, 33। अब यही बात हमें याद रखनी होगी कि 90 में से 57 को घटाने पर आएगा 53। तो अब हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ये बात हम जानते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 57 बराबर कॉस 90 माइनस 57। अब ये मिलके आ जाएगा क्या, कॉस 33। ऐसे ही कर सकते हैं हम, या फिर एक दूसरा विकल्प है कि साइन इतने के जगह पर हम इतना रख सकते हैं। तो हम यहीं पे रख दें इस क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 33। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर 33 प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 33। अब यहाँ पर हम जानते हैं
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बस इसी सूत्र से हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये 2 लाइन का प्रश्न था, आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो प्रश्न था कि साइन स्क्वायर 33 और साइन स्क्वायर 57, इसको लगाने का तरीका हमारा डायरेक्ट है, चाहे तो ऐसे कर दे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कर दिया, और कॉस थीटा इतना आ गया, दोनों सेम, दोनों सी थीटा थीटा, तो इस सूत्र बन गया, एक आ गया। बस सवाल साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, साइन ए माइनस कास ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर 1 सेक ए माइनस 10 है। अब हमें इसे सिद्ध करना है, तो हम LHS ले लेंगे। LHS बराबर साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। अब हमें क्या करना है, कॉस ए से अंश और हर में भाग देने पर, अब हम भाग दे देंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा साइन ए अपान कॉस ए माइनस कॉस ए अपान कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए। फिर लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान कॉस ए माइनस 1 अपान कॉस ए। अब साइन अपान कॉस tan होता है, tan ए, और ये 1 हो जाएगा। और 1 अपान कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, सेक ए। तो साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस, ये भी हम tan लिख देंगे, tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब थोड़ा सा हम लोगों को देखना है, इसको थोड़ा सा हम सेटअप कर लेंगे। tan ए प्लस सेक ए माइनस 1, उसके बाद tan ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर जो हम इसे पश्चांतर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कर सकते हैं। अगर जो हम इसे a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसे तोड़ देंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1। यानी कि हम इस 1 के जगह पर इतना रख सकते हैं, ये बातें आपको समझनी होंगी। तो हम यहाँ पर इस 1 के जगह पर इतनी बातें रख देंगे। तो देखिए tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 बटा tan ए
माइनस सेक ए। अब इस 1 की जगह पर हम ये बातें रख देंगे। क्या रखेंगे? सेक ए। थीटा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ए है हमारा एंगल, तो ये रखेंगे सेक ए tan ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। अब इसमें से सेक ए इसको कॉमन ले लेंगे, तो tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 बटा, अब देखो इसको कॉमन ले लेंगे, सेक ए माइनस tan ए। तो यहाँ से कॉमन लेने पर 1, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका ये बदला हुआ है, तो अगर जो हम कॉमन ले लेंगे तो ये -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है ये सेक ए माइनस tan ए है, तो tan ए माइनस सेक ए करेंगे तो ये क्या होगा? बदल जाएगा। तो हमें लाना है सेक ए माइनस tan ए, तो हम यहाँ से माइनस के साथ कॉमन लेंगे, तो अगर इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये -1 बचेगा। -1 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा? प्लस सेक ए प्लस tan ए। तो अब अगर जो हम ध्यान दें थोड़ा सा, अब अगर जो हम ध्यान दें तो हमारा ये कट जाएगा, ये देखिए ये और ये आपस में सेम सेम है, कट जाएंगे, यानी जो हमारा बचेगा सेक ए माइनस tan ए बराबर RH। यस, यहीं से क्वेश्चन सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस काट ए माइनस कोसेक ए इंटू tan ए 1 प्लस tan ए सेक ए बराबर 2। तो हम LHS को ले लेंगे। LHS हमारे क्या है? 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए गुणा 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए बराबर 2 सिद्ध करना है। तो देखो दोस्तों, इस 1 प्लस कास को, इसे हम कास ए अपान साइन ए लिख सकते हैं, कॉट को, माइनस इसे हम 1 अपान साइन लिख सकते हैं, गुणा, अगर जो मैं थोड़ी सी और बात कहूँ तो इसे 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो हर समान है, तो हम इसे 1 प्लस, तो अब इसे देखिए ये समान है, तो इसे हम कॉस ए माइनस 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, और हम इसे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। तिरछा अगर जो गुणा कर रहे हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो ये साइन ए इसका इससे प्लस कॉस ए -1 बटा साइन ए हो जाएगा। इसका तिरछा गुणा कर दें तो कॉस ए
प्लस साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए हो जाएगा। अब इस कॉस ए को देखो, हम इसे एक सूत्र के माध्यम से खोल सकते हैं। अगर जो हम देखें, इतने को ए मान लें, इतने को बी मान लें, यानी कि ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए और बी बराबर 1 कर दें, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी रूप में हो जाएगा ये। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बना वो साइन ए माइनस प्लस कॉस ए, इसको एक रूप में माइनस 1 के स्क्वायर में, इसे हम ऐसे कर सकते हैं साइन ए कॉस ए। क्योंकि दोस्तों अगर जो हम इतने को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इतने को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में खुला है। अब आगे प्रश्न ये बनता है, इसको हम खोल देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, उसके बाद में प्लस 2 साइन ए कास ए माइनस 1। तो यहाँ से अगर जो हम देखें तो साइन ए कॉस ए, देखो साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपान साइन ए कॉस ए होगा। ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे प्लस था, तो साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आएगा वो 2 बराबर आर एच यस। ऐसे ही हमारा ये प्रूफ हो गया। थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो हम LHS से लेकर चलते हैं। LHS में देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो हमें इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग जानते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप लोग इसको इसी रूप में खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा और सेक थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, तो आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो इस सूत्र से हम यहाँ लिखेंगे 1, और ये देखिए ये दोनों साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा होता है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। तो बचेगा क्या, बचेगा 2 प्लस 2 प्लस बचा के ये कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने में क्या है, ये 3 और 2
5 आ गए। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर RHS। ये 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते थे। हमने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।